ये सोए रहती थी, खूब मस्ती से जमाई लेके पति बेचारा बेड टी ले जाता था, उठ जाओ मेरी स्वीट हार्ट। अब वो उठती थी, बेचारा काम करते करते उसको समय हो जाता था ऑफिस जाने का, जल्दी से अपना सामान पैक करता था और ऑफिस के लिए निकल जाता था। आता था तो डेली समय से लौट के आता था तो उसकी पत्नी देखिए ना, बगल वाली जो है ना एकदम बेकार है, ये कपड़ा धोती है, एकदम गंदा कपड़ा रहता है। पति बेचारा सीधा था, सब कुछ समझ गया था, कुछ नहीं सुनता था, चुपचाप अपना काम करता था, हो खाली करते रहता था। साइलेंट हो जाना दुनिया का सबसे बड़ा गुण है। अगर आप साइलेंट हो ना तो किसी को हरा सकते हो, बोलने लगे तो सामने वाला हरा देगा। कोई बात हो जब तो मेरे मुद्दा हो जी ना ठीक है, वो तो अब वो भी कंफ्यूजन में आ जाएगा कि ये सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है, हर बातें में जी हूँ कर रहा है। वो करता रहा। एक दिन सुबह उठी और उठ के चिल्लाने लगी, रविवार का दिन था, हद है ये पड़ोसन जाहिल गंवार औरत, न जाने कहां से आ गई है, इसके माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया है। बेचारा पति इतने अच्छे पद पर है और कपड़ा भी धोती है तो साफ धो के नहीं रखती है, बहुत एकदम गंदे नेचर की है। बेचारा पति अंदर गया, सरफ लाया, सरफ घोल के ले आके अपना शीशा साफ करना शुरू किया। थोड़ी देर में इसके घर की शीशा चमकने लगी। आती है अंदर, कहती है देखिए आज हमने जाहिल गंवार औरत कहा तो कितना बढ़िया कपड़ा साफ करके रखी है, रोज गंदा कर देती थी। पति पकड़ के 2 थोपी मारता है, कहता है कि जाहिल गंवार वो नहीं थी, तुम्हारा शीशा गंदा था इसलिए उसका कपड़ा गंदा नजर आ रहा था। हमारी मेंटेलिटी गंदी होती है इसलिए सामने वाला गंदा नजर आता है। ये सही है तो दुनिया में फिर आप 200 लड़की को घुमाओ और हमको लगे ये लड़का अच्छा है तो हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक लड़की के साथ चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, उसके साथ बाहर जाते हो और हमारे मन में बैठ गया अरे इसकी तो गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, उस दिन आपका सब्जेक्ट भाड़ में गया और आपका मन हमेशा रहेगा एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। ये दोष किसका है? इस मन का है। सिकंदर की औकात इसी मन पर दिखाया गया भारत में, और भारत के ऋषियों ने दिखाया जब सिकंदर ये कहना शुरू किया कि मैं पूरे विश्व को जीत के लाऊंगा, मैं पूरा विश्व विजेता बनूंगा। भारत में जब आगे बढ़ा तो एक ऋषि ने कहा कि मुझे एक कुछ तुमसे गिफ्ट चाहिए। उन्होंने कहा मांगो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। कहा कि जाओ एक मस्त व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो टेंशन में नहीं जीता। निकलता है सिकंदर और निकलने के बाद घर से जैसे ही आगे बढ़ता है सोचता है ये कौन बड़ी बात है, अभी जाएंगे और लेके आएंगे। उसे ये नहीं पता था जहां रोटी और दाल के लिए युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अच्छाई से नहीं बुराई से पछाड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है, वहां चैन से जीने वाले लोगों की कमी है। भाग के निकलता है, पहले जाता है मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय परिवार में जिन राजाओं का सामान छीन लिया था और राज्य हड़प लिया था, इनके यहाँ कोई मिल जाएगा। वहां देखता है कि हड़पने के कारण लोग परेशान हैं, तबाह हैं। इस तबाही में हम किसको लेके आएंगे, किसको बुला के लाएंगे? अचानक फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जाता है मध्यम वर्गीय परिवार में। वहां देखता है 10,000 कमाता है लोग और स्टेटस के चक्कर में 25,000 दिखाता है। हमारे आपके यहाँ भी यही होता है, आपके यहाँ नहीं, हम लोग भी यही करते हैं। हम लोग मतलब 4,000 पापा का पैसा आता है और जींस टी शर्ट दिखाते हैं, हमारे बाबूजी 50,000 रुपया भेजते हैं और इसके कारण हर महीना कर्ज में डूबे रहते हैं। ओरिजिनल आईना है आपके जीवन का ये। यही कारण है कि अरे बगल वाला 2500 का शर्ट खरीदा, मेरे पिता की हैसियत नहीं है तो 300 का भी पहनेंगे तो हमारा शरीर ढक जाए। क्या फर्क पड़ता है? ये दिखाने के चक्कर में हमारे यहाँ हर महीना लगभग विद्यार्थियों का कर्ज रहता है, उससे 100 रुपया रहता है, लाओ ना यार पापा भेज देंगे तो दे देंगे। क्यों? जिंदगी में तो मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएशन में चले गए, बैंक की और रेलवे एसएससी की तैयारी करते हो और लाइफ मैनेजमेंट करने नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है, फिर सब बेकार है।
आप पहले शुरुआत तो करो अपनी लाइफ मैनेजमेंट से कि पिताजी की आय 1000 रुपया है और 300 मेरे पास भेजते हैं तो 299 रुपया में काम चला लेंगे, 301 रुपया खर्च नहीं होने दे। हम लोग भी तो यार चलाते हैं। हमारी संस्थान है, बड़ी है, 1,61,000 रुपया रेंट लगता है। ये सारी चीजें यहाँ हम अपने मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी ये है, हमारा वस्त्र नहीं है। इसको हम अच्छे से रखेंगे तो ये 1000 वस्त्र खरीद के हमें पहनाने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। इस सरस्वती को अगर जागृत बनाए मेहनत करके तो इसी सरस्वती के बदौलत पूरी दुनिया में नाम भी होगा, इज्जत भी मिलेगा, शोहरत भी होगी, दुनिया में एक मुकाम भी हासिल होगा। वहां देखता है कि बढ़ावे के चक्कर में गरीबी का दंश लोग झेलता है। कुछ दिनों के बाद जाता है निम्न वर्गीय परिवार में सिकंदर, वहां देखता है एक रोटी अगर बच्चा के थाली में रखा गया तो 3 बच्चे छीन रहे हैं और लोग रो रहे हैं रोटी के लिए। सिकंदर बैठ के रोने लगता है, जबकि वो उतना बड़ा अत्याचारी था, फिर भी बैठ के रोने लगता है। मन में आता है यार मांगना होता तो मांग लेते, हीरे जवाहरात, धन दौलत, रुपया, पैसा। ये क्या मांगे कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मस्त होकर जीता है। पागल होकर सिकंदर अपने घोड़े पे बैठ के नदी के किनारे भागने लगता है, आगे जाने लगता है। अब मैं नहीं रहूंगा, यहाँ से जाऊंगा, चलो कोई तो मिल जाए, कम से कम लेके जाए, मेरी वादा तो पूरी हो जाए। वही जिसने मांगा वो अपना रूप बदल के नदी के किनारे ध्यान करने बैठ गए। सुबह का समय था, सूर्य की उदयमान किरण उनके ललाट पर पड़ रही थी और ललाट के ओज से वो अपने आप में आकर्षित दुनिया को कर रहे थे। सिकंदर दूर से देख के आकर्षित होके जाता है और जाके कंधे पर हाथ रख के कहता है बस मुझे आपकी तलाश थी। आंख खोल के पूछते हैं तुम हो कौन, आखिर तुम हो कौन। सिकंदर को जब ये बात पूछा जाता है आश्चर्य होता है। आपके कंधे पर आपके देश के प्रधानमंत्री हाथ रख के पूछे मुझे आपकी तलाश है और आप पूछो आप हो कौन, कितना मजा आएगा। जो पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा चुका हो और उससे एक सामान्य व्यक्ति पूछता है तुम हो कौन, वो कहता है मैं सम्राट सिकंदर। काहे का सम्राट, किस चीज का सम्राट, अरे मेरे बारे में आप नहीं जानते। बोलते हैं जान के करूंगा क्या। ओरिजिनल औकात भारत में सिकंदर की दिखाई गई। सिकंदर कहता है मैं बहुत बड़ा राजा हूं। अरे तू अपने लिए राजा होगा, मेरे लिए क्या हो, कुछ नहीं हो। तब सिकंदर का दिमाग कौंधता है, आखिर ये है कौन। पूछते हैं वो तुम बड़ा राजा बनने के बाद क्या कर रहे हो भारत में। तो मैं पूरे विश्व को जीतने के लिए आया हूँ, आधे विश्व को जीत चुका हूँ। पूछते हैं जीतने के बाद क्या करोगे, पूरे विश्व जीतने के बाद तुम करोगे क्या। कहता है पूरे जीतने के बाद मैं अपने सैन्य बल को वर्ल्ड का सबसे ताकतवर सैन्य बल बनाऊंगा। फिर बोले उसके बाद तुम क्या करोगे। कहता है उसके बाद मैं अपने अर्थकोश को मजबूत करूंगा। फिर क्या करोगे, फिर मैं अपना वर्चस्व पूरे देश पर बनाऊंगा। बोले उसके बाद क्या करोगे। फिर मुस्कुरा के सिकंदर कहता है तब मैं चैन से जीऊंगा। हाहाकार मार के वो ऋषि संत मनीषी मार्गदर्शक जो इस धरती से पैदा हुए थे कहते हैं देख सिकंदर मेरी तरह तू इतना करने के बाद मस्त होके जिएगा, मैं ऐसे ही मस्त होके जी रहा हूं। समझना तो आपको होगा कि आप चल कहाँ रहे हो, जाना कहाँ चाहते हो और चाह क्या रहे हो। तब सिकंदर की आंखें खुलती है और सीधे पैरों पर गिर जाता है। गिर के कहता है मुझे माफ करे, मुझे सही राह दिखाने का प्रयास करे। कंधे पर हाथ रख के उन्होंने सिखाया बेटे जाकर दुनिया वालों को बता दे और तू भी जान ले कि विश्व जीतने से कोई विजेता नहीं होता। अगर जीतना ही है तो अपने मन पर विजय प्राप्त करो। जिस दिन अपने मन पर विजय तू प्राप्त कर लिया उस दिन तू दुनिया का विजेता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हारता है तो आप असफल होते हो, मन जीतता है तो आप सफल बनते चले जाते हो। ये मन ही तो है जो व्हाट्सएप में लगाता है तो मजा आता है, रीजनिंग में नहीं लगाता तो नींद आता है। मन का कमाल है। ये मन है जो घर छुट्टी के लिए तेजी से खींच के ले जाता है, लेकिन छुट्टी समाप्त होने पर मन मार के पटना ले आता है। ये मन है जो अब फिल्म देखने के समय दुनिया का कितना भी जरूरी काम हो
भूलकर कॉन्संट्रेट होकर 3 घंटा में पूरी फिल्मों को याद कर लेता है, और ये मन ही तो है जो लगातार करने के बाद अंग्रेजी के मीनिंग को याद नहीं होने देता है। ये मन ही तो है। इस पर विजय प्राप्त करो ना मेरे मित्र। ये हर दिन के क्लास में समय कहाँ मिलता जो आपको हर दिन गाइड कर दे, वरना मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहावत कहा गया है ना, बालू से तेल निकालना हर एक नौजवान को शानदार बना देते। लेकिन समय की पाबंदी है, 7 महीना में रीजनिंग भी समाप्त करना है, आपके सब्जेक्ट को भी मजबूत करना है, आपके टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग करना है, और आपके संस्कार को भी थोड़ा प्रखर करना है। ये 2 महीना पर एक साथ बैठने का उद्देश्य होता है कि फसल जो लगाया जाता है उसके बीज एक मुट्ठी होते हैं, फसल बहुत बड़ा होता है। देश की जनसंख्या जो है वो मास है, और इस देश में जो 543 व्यक्ति संसद भवन में बैठता है वो घास है। इस पटना में रहने वाले 10 लाख लड़के मांस है, और इस हॉल में बैठने वाले एक मुट्ठी लड़के घास हैं। इसलिए आपको नाम बुलाया जाता है कि आप उस भीड़ से निकलो। भेड़ का बच्चा, शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में आ गया था, घास चढ़ना सीख लिया, वो भुला गया कि हमारी औकात क्या है, हमारी क्षमता क्या है। आज आपके साथ भी यही हो रहा है, आप अपनी क्षमता भूल गए हो कि हम औलाद किसके हैं। ये भी तो सिखाया गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता को बोलता है। रामायण में बजरंगबली भी भूल गए थे, कहे कहा इस समुद्र कौन लांघेगा, हवाई जहाज कहां से आएगा। सुग्रीव आए काट के पास गए, बचपन में याद है सूरज को फल समझ के आप ही खा रहे थे, हैं? हाँ, हम ऐसा किए थे। हाँ, याद करो, बचपन में पहला क्लास में क ख ग घ नहीं आता था, ABCD तुम ही हो जो याद किए थे। फिर याद दिलाते हैं कि कई वो ऋषियों और मुनियों का आप बैंड बजा देते थे, ध्यान करते समय उनको उछाल देते थे। फिर तुमको एहसास दिलाया जाता है 10 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल तुम ही जाते थे, यहाँ 1.5-2 किलोमीटर आते हो पैदल चल, आधा किलोमीटर आते हो ऑटो पकड़ के और थक जाते हो। फिर एहसास दिलाते हैं हनुमान ये एक समुद्र कौन का है, ऐसा 100 समुद्र तू एक बार में लांघ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। ऐ नौजवान, एक रिजल्ट कौन का है, 100 रिजल्ट नाप सकते हो, तुम इतनी क्षमता है। बशर्ते कि एक बार समझो कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का गौरव, हमारे राज्य का स्वाभिमान क्या है। कई सारे लोग बिहारी को गाली देते हैं और लोग सुन लेता है, हमारे मुंह पर कोई गाली देके उसके मुंह में हाथ डाल के लीवर खींच लेंगे, कोई डॉक्टर कोई मां को गाली दे दे तो बर्दाश्त करेगा क्या। फिर हम अपने स्वाभिमान के साथ क्यों खेले। कोई कहते हम बाहर में भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, भोपाल, बेंगलोर, जब कहीं मोटिवेशनल क्लास होता है या कोई गायत्री परिवार का कार्यक्रम हम वहां जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटा ये सुनने का आविष्कार हमारा ही दिन है, जिससे तू आज पैसा पर 100 रुपया 200 देखते हो, ये आर्यभट्ट इस बिहार की धरती से निकले। तू क्या बिहारी को गाली देगा। बुद्ध जैसा व्यक्ति, एक व्यक्ति हमारे राज्य में जन्म लेता है और एक परिवर्तन के लिए एक व्यक्ति को भेजता है। तू कहता है मल्टीनेशनल कंपनी में टाई लगा के जाते हैं और कंपनियों को मुनाफा दिलाते हैं, वो कंपनी विदेशी है। और हमारे बिहार से एक साधारण सा युवक परिवारजन के रूप में भिक्षाटन के लिए जाता है चाइना में, जापान में, रसिया में, और पूरे देश में बुद्धम शरणम गच्छामि करके आता है। बिहार की देन है, किसी और की। आप उठा के देखो, इसी राज्य में सम्राट अशोक पैदा हुए थे। आप देखो ना इतिहास, आप भुला जाते हो। आप तो सोचते हो हम फलाना के बेटा, फलाना के पोता, फलाना गांव में जन्म लिया। अरे हमारा इतिहास हमको कहता है, इतिहास पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया, इतिहास गढ़ने के लिए लिखा गया। आप उठा कर देखो, यहाँ का बिना चप्पल के पढ़ने वाला विद्यार्थी जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहुंचता है और कोट टाइयों के बीच में मजाक उड़ाया जाता है, और उसमें जब रिजल्ट आता है तो सबसे ऊपर नाम राजेंद्र बाबू का होता है, देश के पहला राष्ट्रपति जो बिहार किया है। आप अपने इतिहास को उठाओ ना, चंद्रगुप्त इसी बिहार का था। कहाँ का था?
यही कहता चाणक्य घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए एक कुटिया में रहने वाला चाणक्य चंद्रगुप्त को खड़ा करता है और घनानंद के समाज का तबाही मचा देता है। इसीलिए कहता कि एसएससी के प्रश्न के कितना औकात है बैंक और रेलवे के प्रश्न के कितना औकात है। एक बार अपने खून में झांक के देखो, हमारे डीएनए में ये है कि हम लोग जहां हाथ रखते हैं वो अपना बना लेते हैं, वो चाहे अंदर झांक के देखो। दूसरे तरफ देखता है, सुन लेता है, वो सब कमीना होगा जो सुन लेता है। सुना के चला जाए, इतनी औकात किसकी, इतनी मजाल किसकी। हम अपने कार्यों से प्रूव करते हैं कि हमारे चीजों को आज दुनिया अपनाती है। जिस सूर्य की पूजा हमारे राज्य में परसों से की जाती है, उसी सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र, आज विश्व शोध कर रहा है। ये बिहार की देन है, कहीं और का देन नहीं है। और आप भारत के इतिहास को उठाकर देखोगे तो क्रांतियों की शुरुआत भी हमारे राज्य ने जिसने शुरू किया वो सफल हुआ। आप उठाकर देखो, चलो सबसे पीछे की क्रांति, राम का तारका वध कहां से हुआ? बक्सर से हुआ। कृष्ण का जरासंध वध सासाराम की धरती से हुआ। गांधी का चंपारण आंदोलन इसी बिहार की धरती से हुआ। आपके देश के प्रधानमंत्री का बेहतर सम्मेलन इसी गांधी मैदान की धरती से हुआ। मेरे मित्र यहाँ डाल लो, बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह पूरे देश की दशा और दिशा बदल कर रख देगा। इतनी भरोसा करके तो देखो, ऐसा थोड़े है कि कोई रिमोट से पैदा होता है और अरबपति बन जाता है। हम अब एक गरीब परिवार से हम आए। आज भी जब दीपावली दशहरा आता है, सिंपल जब आता है हमारे दिमाग में अपने पुरानी बातें कौंधने लगती है। इसी दुर्गा पूजा में, दशहरा में, दीपावली में हम अपने घर पर जो रहते थे, पटाखा बेचने का काम करते थे। पटाखा बेचने का काम करते थे, कोई शर्म नहीं थी मुझे। ये भगवान के साक्षी में कह रहे हैं, माँ सरस्वती की साक्षी में चौकी लगा के बैठते थे, जो पैसा आता था माँ को देते थे। दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक हमने काम किया। चोकर का बोरा साइकिल के बीच वाले में डाल के 5 किलोमीटर पैदल लाके छोटा सा दादाजी किराना का दुकान खोले थे। उसमें मेहनत करके और पैसे के लिए संघर्ष किए। साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, सुबह 5 बजे जग के घर पे बैल गाय ये सबको खिलाने से लेके गोबर फेंकने का काम किया। क्या फर्क पड़ता है मेरे मित्र? मनुष्य को संघर्ष के बदौलत स्वाभिमान तक पहुंचाने का काम अगर करता है तो उसका पसीना करता है, वरना दुनिया में कोई इतना प्रैक्टिकल मनुष्य को नहीं बना सकता है। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं गरीबी में जिंदा रहूं। गरीब परिवार में सब चाहता है। हम लालू जी के घर जन्म लिए, रामविलास जी के घर जन्म लेते, काश नीतीश जी के बेटा बन के आते, काश नरेंद्र मोदी के यहाँ होते, मुलायम सिंह यादव के। हर मनुष्य की इच्छा होती है, लेकिन ये अपने बस की चीज नहीं है। मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। लेकिन अगर मेरी मौत गरीबी में होती तो ये मेरा संपूर्ण दोष था, क्योंकि मैंने पूरे जीवन अमीर बनने का प्रयास किया। आप मेहनत पर विश्वास तो करो, आप कठिन परिश्रम पर विश्वास करो। आपका कॉपी लेके आना और बैठना जाना आपके जीवन को शानदार नहीं बना सकता है। कॉपी के साथ अपने विजन को क्लियर करके हमको कहां तक पहुंचना है, ये जब तक आपके मन में नहीं आएगा आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मेरे मित्र, दुनिया में असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, वरना भाव निगेटिव उदाहरण दिखाते हैं। अब हम कैरियर बनाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमसे होगा कि नहीं होगा, जबकि इसमें आपका न जान का रिस्क है न किसी तरह का कोई रिस्क है। सोचो, एक वो एंटी सोशल एलिमेंट है, डकैत है, लुटेरा है, बैंक रॉबरी करने जाता है, उसको इस बात का डर है कि अगर गलती से हम पकड़ा गए तो हमारी जान चली जाएगी, फिर भी वो हिम्मत के साथ जाता है और बैंक लूट के आता है। अगर उससे सीखना है तो हिम्मत वाला काम सीखो।
कि वो निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव होकर काम करता है और आपका तो 100% पॉजिटिव है, फिर भी मायूस हो जाते हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण यही तो गीता में सिखाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, जो संशय में जीता है वो कभी सफल नहीं होता। ऐसे भी भाड़े की जिंदगी लेके तो आए हैं नहीं, मरना भी है। अरे बाप, ये बात भुला गए थे का? कई को मरने के नाम पर सोच रहा है अच्छा ये वो प्रोग्राम है। कोई ठिकाना नहीं है कब किसको जाना है, किस लेवल से जाना है, जाना भी है। अरे मेरे मित्र, तो जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाए कि दुनिया याद रखे, जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक एग्जाम्पल छोड़ के जाए जो कम से कम परिवार तो याद रखे। आज तो परिवार भी याद नहीं रखता है। आपके परबावा की चर्चा कभी आपके घरों में होती है? क्यों नहीं होती?